नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। भारत के लोकतंत्र पर हम सभी भारतीयों को गर्व है, अभिमान है। यहां तक कि सारी दुनिया भी हमारे लोकतंत्र की कस्में खाती है। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो हमारे इस महान लोकतंत्र पर धब्बा लगाने का घटिया प्रयास करते हैं। अब इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है, और वो है ममता बनर्जी, जिन्होंने लोकतंत्र पर धब्बा लगाने के मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया है, नया इतिहास रच दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी के पक्ष में बम्पर जनादेश दिया है, लेकिन ममता दीदी इतनी अहंकारी, इतनी घमंडी, इतनी बददिमाग हैं कि वो इसे स्वीकार करने को ही तैयार नहीं। वो ऐसी तानाशाही दिखा रही हैं जो हिटलर और मुसोलिनी जैसी मानसिकता के लोग ही दिखा सकते हैं। ममता बनर्जी ने बुरी तरह से चुनाव हारने के बाद, बंगाल की जनता द्वारा उखाड़कर फेंक देने के बाद और नकार देने के बाद भी इस्तीफा देने से मना कर दिया है। वो अब भी एक तानाशाह की तरह कुर्सी से चिपके रहना चाहती है, भारत के संविधान को चुनौती देना चाहती है, लोकतंत्र का अपमान करने पर वो तुली हुई हैं और भारत की गौरवशाली चुनावी प्रणाली पर दाग लगाना चाहती हैं, बदनुमा दाग लगाना चाहती हैं। इसलिए आज पूरा सच में हम ममता बनर्जी की इसी तानाशाही वाली मानसिकता का विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे राहुल गांधी किस तरह से कर रहे हैं अवसरवाद की राजनीति, और इसके अलावा बताएंगे कैसे ममता की एक ग्लैमरस सांसद ने डुबो दी पूरी टीएमसी की नैया। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों में करारी हार के बाद जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कुछ पलों की मुख्यमंत्री जो बची हैं, ममता बनर्जी, उन्होंने इस्तीफा देने से अब इनकार करते हुए राज्य की सियासत ही नहीं, पूरे भारत की सियासत में सनसनी मचा दी। चुनाव हारने के बाद, या यूं कहें बुरी तरह से चुनाव हारने के बाद, पटकनी खाने के बाद, चारों खाने चित्त होने के बाद, बेशर्मों की तरह जिस जनता ने उनको हरा दिया, उसके बाद ममता बनर्जी का यह बयान आया है कि ऐसी ऐतिहासिक गलती जो वो कर रही हैं, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में चुनाव हारने वाले किसी मुख्यमंत्री ने अब तक नहीं की होगी। बल्कि अब तक हर कोई जनादेश का सम्मान करता आया है, लेकिन ममता बनर्जी एक गलत मिसाल कायम कर रही है। वो इसी की आदी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने से जब ये पूछा गया कि क्या वो इस्तीफा देने के लिए राजभवन गवर्नर के पास जाएंगी, तो ममता बनर्जी ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि उनका इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उनकी हार जनादेश से नहीं बल्कि साजिश के तहत हुई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन की मदद से बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों की चोरी की है, और ममता बनर्जी ने काउंटिंग सेंटर पर अपने साथ धक्का मुक्की करने के आरोप भी लगाए। इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलना उनकी पुरानी आदत है। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेताओं का उन्हें सपोर्ट मिल रहा है और अब वे इंडी गठबंधन को मजबूत करने के लिए सड़कों पर उतरेंगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 207 विधानसभा सीटें जीतकर निर्णायक बहुमत हासिल किया है और राज्य में टीएमसी के 15 साल के शासन, या यूं कहें कि कुशासन का अंत कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो आप भी सुनिए, ये बेशर्मी की हद है। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. तो ममता बनर्जी का बेशर्मी से भरा, बददिमागी से भरा ये रुख राज्य में राजनीतिक संवैधानिक संकट को जन्म दे सकता है।
लेकिन सरकार गठन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि संविधान के जानकार ये मानते हैं कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देने से मना करती हैं, इसी तरह की बेशर्मी पर उतरी रहती हैं, तो संविधान के तहत राज्यपाल उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जरूरी अधिसूचना और जनादेश जारी कर दिया है। यानी ममता बनर्जी को उठाकर फेंका जा सकता है, जहां भी वो मुख्यमंत्री के पद के तौर पर वो चिपकी रहना चाहती है, उनको उठाकर फेंका जा सकता है। हालांकि चुनावी नतीजों को चुनौती देने का उनका अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, ये संविधान में अधिकार मिला हुआ है। लेकिन जब तक कोई सक्षम अदालत, बड़ी अदालत कोई आदेश नहीं देती, तब तक उन्हें ईसीआई यानी चुनाव आयोग की तरफ से जारी जनादेश का पालन करना ही होगा, चाहे वो कितनी हेकड़ी, कितनी ही दादागिरी दिखा दे। इस बीच ममता बनर्जी के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। दक्षिणी कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिपोर्ट में कहा है कि मतगणना पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुई है। सीसीटीवी कभी भी बंद नहीं किया गया था और टीएमसी उम्मीदवार के साथ कथित तौर पर, यानी ममता बनर्जी के साथ कथित तौर पर कोई धक्का मुक्की की कोई घटना नहीं हुई। निराधार है, कल्पना मात्र है, यानी ममता बनर्जी सीधे सीधे झूठ बोल रही हैं। आप भी सुनिए इस मामले पर मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने क्या कहा। সেগুলো তো কোনো কমপ্লেন্ট আসেনি আমাদের কাছে, যে মার খেয়েছে ও কমপ্লেন্ট করতে পারে, যেটা আছে কমপ্লেন্ট হতো তো এফআইআর থাকতো। আমি ডিও সঙ্গে কথা করলাম, ওখানে কিছু অলোক ছিল, নোবডি হ্যাজ কোঅপারেটেড দিস। জিনিস আমি কিছু বলতে পারবো না, উনি আছেন অনারেবল চিফ মিনিস্টার, উনি যেটা আছে আইন টাইন জানেন, এতবার উনি তো এমপি ছিলেন, ইউনিয়ন মিনিস্টার ছিলেন, সব ছিলেন। আমার বলা কিছু শোভা দিচ্ছে না। দেশে সংবিধান जो আছে সুপ্রিম আছে। तो बेहुदगी, बेशर्मी और बददिमागी से भरे ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी का कहना है कि वो न सिर्फ संविधान का अपमान कर रही है, यानी ममता बनर्जी, बल्कि जनता के जनादेश का भी वो अपमान कर रही है। आप भी सुनिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा। पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। ऐसा चीज कभी नहीं सुना न देखा कि किसी ने चुनाव में हार करके कहता है कि मैं ये नहीं दूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो क्या ये नहीं समझती है क्या कि 8 तारीख को तो इस असेंबली का जो म्याद है, जो उनका लाइफ है, वो ही खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद वो तो ऐसे भी नहीं चीफ मिनिस्टर रह सकती है। अभी तक जो थी ममता दीदी, अगर ये कहती हैं पब्लिकली कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, तो इसका अर्थ ये होता है कि ममता दीदी भारत के संविधान का तो अपमान कर ही रही हैं, भारत के कानून का तो अपमान कर ही रही है, और वो बार बार करती आई हैं। लेकिन इस बार जो जनादेश उनके खिलाफ दिया पश्चिम बंगाल की जनता ने, वो इस बार जनता का भी अपमान कर रही है। और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके रिजाइन नहीं करने से भी पश्चिम बंगाल रुकेगा नहीं। पश्चिम बंगाल तो मोदी जी के साथ चल पड़ा है, वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, ममता बनर्जी जैसे नेताओं को समझना चाहिए कि भारत के महान संविधान, भारत के महान लोकतंत्र के सामने ये धूल के कण के बराबर हैं, जो किसी भी पल उड़ जाएंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ने वाले राहुल गांधी अब ममता दीदी के बचाव में उतर आए हैं, वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस की राजनीति खुद बहुत ही अजीबो गरीब और असमंजस के दौर से गुजर रही है। इन 5 राज्यों के चुनावों में भी पार्टी की लाइन लेंथ कुछ समझ में नहीं आई। बंगाल में वो अकेले लड़कर हार गई कांग्रेस, असम में भी कांग्रेस का खेल खत्म हो गया। हालांकि केरल में वो अपने लेफ्ट के इंडी सहयोगियों को हराकर ही सत्ता में आ गई। लेकिन इसी लेफ्ट के साथ, जिसको उसने केरल में हराया, उसके साथ तमिलनाडु में मिलकर चुनाव लड़ रही थी। वहां उसका गठबंधन चारों खाने चित हो गया। समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस इंडी गठबंधन की नेता है या फिर इंडी गठबंधन की विरोधी, उसका सत्यानाश करने पर तुली हुई पार्टी। और इसी कंफ्यूजन के बीच राहुल गांधी का एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ने वाले राहुल गांधी अब ममता दीदी का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी की हार पर खुश होने पर राहुल गांधी ने कांग्रेस के सदस्यों को फटकार लगाई है। उन्होंने अपनी पार्टी से आग्रह किया है, अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो छोटी मोटी राजनीति को किनारे रखें और बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों में कुछ लोग हैं जो टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात साफ साफ समझ लेना चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी की गई है। तो इस तरह से राहुल गांधी ममता के जख्मों पर मलहम लगा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यही राहुल गांधी थे
जिन्होंने पहले दौर के मतदान से ठीक पहले ममता को बहुत गंभीर जख्म दिया था। उस समय राहुल ने एक वीडियो जारी करके ममता को पोलराइजेशन और बंगाल में बीजेपी के ताकतवर होने के लिए जिम्मेदार बताया था। आप भी सुनिए राहुल गांधी का वो बयान, फिर हम करेंगे राहुल की इस अजीबोगरीब राजनीति का विश्लेषण। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। तो सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कहा था। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतने वाली है, बीजेपी जीतने वाली है। सबसे पहले यह भविष्यवाणी ना किसी चैनल ने की थी, ना ही किसी एक एग्जिट पोल ने की थी। बंगाल में बीजेपी की जीत की पहली भविष्यवाणी करने वाले, यानी मतदान से भी पहले यह भविष्यवाणी करने वाले कि बीजेपी जीत रही है, स्वयं राहुल गांधी थे जिनकी यह भविष्यवाणी थी, जिनका वो बयान हमने अभी आपको सुनाया है। तो मतदान से पहले ही राहुल गांधी ने एक तरह से यह बोल दिया था कि ममता की नीतियों की वजह से, खासकर उनके द्वारा किए गए पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण की वजह से बीजेपी बंगाल में ताकतवर हुई है। इसके अलावा आपने सुना होगा राहुल के बयान में कि राहुल ने यह साफ साफ कहा कि यदि ममता ने अच्छी सरकार चलाई होती, अच्छी तरीके से सरकार चलाई होती, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। यानी राहुल ने मान लिया था कि ममता के कुशासन की वजह से बीजेपी आगामी चुनाव में जीत रही है। लेकिन राहुल गांधी अब यह कह रहे हैं कि बीजेपी ने बंगाल में जनादेश चुराया है, यानी धांधली से चुनाव जीता है। ऐसे में हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि राहुल जी, पहले आप सही बोल रहे थे, यानी पहले सही बोल रहे थे, या आप सही बोल रहे हैं? अगर आपको ममता दीदी की इतनी ही चिंता थी जितनी की आज हो रही है, तो आपने मतदान से एक दिन पहले उन्हें कोसने के बजाय चुनाव प्रणाली, SIR, CRPF जैसे मुद्दे क्यों नहीं उठाए, जो ममता उस समय लगातार उठा रही थी? दरअसल ये राहुल गांधी की राजनीतिक अवसरवादिता है। पहले उन्होंने ममता को चुनाव हराने के यज्ञ में अपना योगदान दिया, और फिर जब ममता हार गई, बुरी तरह से हार गई, तो चुनाव आयोग पर राहुल गांधी सवाल उठाने लगे। अपने ट्वीट में बंगाल के साथ साथ उन्होंने असम का नाम भी जोड़ दिया, जिससे असम में कांग्रेस की जो करारी शर्मनाक हार हुई है उस पर पर्दा डल जाए। इसके अलावा राहुल गांधी के इस बदलते स्टांस के पीछे इंडी गठबंधन की अंदरूनी राजनीति, या यूं कहें कलह का भी हाथ है। ये एक बच्चा भी, जी हां, एक छोटा सा बच्चा भी ये जानता है कि अगर ममता बनर्जी इस बार बंगाल का चुनाव जीत जाती तो वो इंडी गठबंधन की निर्विवादित नेता होती। लालू यादव, फारूक अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और स्टालिन जैसे कई बड़े सहयोगी जो इंडी गठबंधन के हैं, वो ममता के नाम पर पहले वकालत कर चुके थे। ऐसे समय समय पर बयान आए हैं, और ऐसे में राहुल ने पहले ममता के हारने का इंतजार किया, उनके कमजोर होने तक वो बयानों से उन्हें नुकसान पहुंचाते रहे, और जब आज ममता की राजनीति खत्म होती दिख रही है तो राहुल गांधी सहानुभूति दिखाने पहुंच गए। लेकिन राहुल को उनके सलाहकार ये नहीं बताते कि जब वो इस तरह की अवसरवादी राजनीति करते हैं तो लोग इसे तत्काल पकड़ लेते हैं, भाग जाते हैं। और यही वजह है कि पूरे इंडी गठबंधन में आज की तारीख में कोई भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करता है। ये अवसरवादिता की राजनीति है राहुल गांधी की। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे पश्चिम बंगाल में कब होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। डॉक्टर साहब, मैं टीम की दवाई तो समय पर ले रहा हूँ,
पर तबीयत ठीक नहीं हो रही है। दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार भी जरूरी है। गरीब आदमी कहाँ से पौष्टिक आहार ले? अच्छी खुराक महंगी हो ये जरूरी नहीं है। घर पर बना खाना जैसे दाल, मोटा अनाज, अंकुरित दालें, दूध, हरी सब्जियां, ये सब भी पौष्टिक है। ऐसे समझो, इलाज में दवाई और पौष्टिक खाने दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी चीज के हटाने से सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार टीबी रोगियों को पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए की सहायता देती है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो ममता बनर्जी और राहुल गांधी की बढ़ती बेचैनी के बीच पश्चिम बंगाल में सरकार गठन को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी संसदीय बोर्ड ने इसके लिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पार्टी का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बताया कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा। उन्होंने कहा कि यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी तारीख को रविंद्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव की जयंती है। आप भी सुनिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या कहा। प्रधानमंत्री जी कल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।